गुड़गांव में देर रात खुली दुकानों को एसएचओ ने नोटिस देकर बंद करवाया और कहा कि आगे से ये दुकानें अगर देर रात तक खुली मिली तो इनको सील कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन का तीसरा चरण जारी है और दुकानों के खुलने का समय भी निर्धारित है। बावजूद इसके जो नियमों की उल्लंघन लोग उड़ा रहे हैं, उसके चलते क्षेत्र के लोगों ने पुलिस को सूचना देकर बताया कि ये दुकानें देर रात तक खुलती हैं, साथ ही सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल नहीं रखा जाता। इसी के चलते पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि दुकान 9 बजे तक खुली हुई है। पुलिस ने आकर उनका पर्चा भर के उनको नोटिस देकर दुकान बंद करवाई। और बता दें कि कोरोना महामारी से डरे हुए लोग देर रात तक खुली दुकानों को लेकर परेशान थे और उन्होंने मीडिया को सूचित कर इसकी जानकारी दी। मीडिया ने मौके पर पहुंचा तो देखा दुकानें खुली हुई थी। मीडिया ने पुलिस को सूचना दी तो थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकानों को बंद करवाया। पूर्व मंत्री श्री मदन दिलावर जो वर्तमान में एमएलए हैं, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया था महावीर नगर पुलिस स्टेशन कोटा में। उसमें देशद्रोह के चार्जेस लगाए थे। उन्होंने सरकार की कुछ नीतियों के खिलाफ टिप्पणी की थी, उस पर सेडेशन यानी देशद्रोह के चार्जेस लगाए थे। उसके खिलाफ हमने आज एक पिटीशन उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की और उसकी प्रारंभिक सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हमने कहा कि अभी हाल ही में जो अभिमत अर्णव गोस्वामी और प्रशांत भूषण के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अभिधारित किया है कि सरकार की नीतियों का विरोध करना किसी तरह से भी सेडिशन या देशद्रोह का आरोप साबित नहीं करता है। इस पर सरकार से जवाब मांगा है और आगामी इसकी सुनवाई जो होने वाली है 21 मई को, तब तक इस पर किसी भी कार्रवाई यानी कि उनकी गिरफ्तारी या किसी कॉर्सिव एक्शन पर रोक लगाई है। माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय न्यायमूर्ति अशोक गौड़ ने आज ये आदेश पारित किया। हाँ, आज हमारे पास राशन के लिए दर भटक रही महिलाओं के विश्व पत्रकार महासंघ ने आगे बढ़कर की मदद। 10-10 दिन का राशन दिया दान। सर, हमारे को राशन नहीं मिला है कहीं से और हमारा कूपन बना भी है तो हमारे को कहीं से भी राशन नहीं मिला। कूपन 150 रुपये लगे उस कूपन को बनाने के लिए और जाते हैं, लौट के आ जाते हैं। सुबह से 6 बजे से लाइन लगाई है हम लोगों ने, अभी तक हमारे को राशन नहीं मिला है। किस क्षेत्र से हो आप? मादीपुर से हैं। निगम पार्षद का नाम क्या है? हमारा दोनों ही आते हैं, गिरीश सोनी जी भी आते हैं, हाँ, और ये भी आती हैं, सुनीता कांवड़ा। अच्छा, हाँ। तो इन्होंने क्या आश्वासन दिया इनके पास जब आप जाते हैं तो बोल देते हैं, बोले अभी नहीं आया, जाओ अभी नहीं आया हमारे पास। और मेरा तो ऑनलाइन ही नहीं आया है और सुनीता कांगड़ा के पास 1.5 महीने से नाम लिखा रखा है, राशन तो आ रखा है पर दिया ही नहीं। बार बार जाते हैं तो कहती हैं आएगा तो फोन लगा देंगे, पर एक भी बार हमारा कहीं से कोई सुविधा नहीं मिली। आपका राशन कार्ड कौन सा बना हुआ है? ई कूपन जो जैसे आ रहा है या अलग अलग पिंक है? नहीं, मोबाइल से जो करा था ना, ऑनलाइन किया था इन्होंने, मैंने किया तो आया नहीं। वो कूपन दिखाने पे भी आपको कुछ नहीं। हम सुबह 8 बजे से कई बार लाइन में लग के नहीं वापसी आ गए। कूपन निकला है, उसमें डेट डली है, इतनी तारीख को बना था और उसमें 150 रुपये लिए थे। ऑनलाइन राशन बना था एमसीडी स्कूल में, 2 नंबर स्कूल जो है उसमें, और अभी तक वहाँ परसों के दिन 8 जनों को राशन मिला था। बोल दिया अभी राशन नहीं है, राशन ख़त्म हो रखा है। तो आप देख सकते हैं 150 रुपये देकर कूपन बनवाने के बाद भी इन्हें निगम पार्षद से कोई राशन नहीं मिला और ना ही विधायक गिरीश सोनी से मिला। राजधानी संदेश के लिए गौरव गर्ग। मुकाबला करते हुए दुनिया को अब 4 महीने से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान तमाम देशों के 42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 2.25 लाख से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। साथियों, एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। हमने ऐसा संकट न देखा है न ही सुना है। अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। मैं आज
एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो यह करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। यह पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। यह आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है।